हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में नौकरी कैसे पाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा है, सैलरी कितनी मिलती है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। इतना ही नहीं, मैं आपको प्रिपरेशन टिप्स और बेनिफिट्स भी बताऊँगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यही आपके करियर को सही दिशा देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं रेलवे ग्रुप डी क्या है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एंट्री लेवल जॉब कैटेगरी है। इसमें काम आसान लग सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट, क्लीनर, वर्कशॉप स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये सभी पोस्ट ग्रुप डी के अंदर आती है। ये वही लोग होते हैं जो रोज़ रेलवे की सेफ्टी और स्मूथ रनिंग सुनिश्चित करते हैं। अगर ये स्टाफ न हो तो पूरा रेलवे सिस्टम रुक जाएगा। यही वजह है कि लाखों लोग हर साल इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और सिक्योर करियर पाना चाहते हैं, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको 10th पास होना जरूरी है। कुछ पोस्ट में ITI या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सभी पोस्ट में नहीं। एज लिमिट 18 से 33 साल रखी गई है। OBC कैंडिडेट्स को 3 साल और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन अलग से होता है। कैंडिडेट्स का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, मतलब अगर आपने 10th पास कर लिया है और एज लिमिट में आते हैं तो रेलवे ग्रुप डी आपके लिए खुला है। इसके बाद जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेप में होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब CBT, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें वेट उठाना और दौड़ शामिल है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अगर कैंडिडेट्स ये चारों स्टेप्स क्लियर कर लेता है तो उसे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कंपटीशन इतना हाई है कि लाखों कैंडिडेट्स में से कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। इसके बाद है एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब CBT 100 क्वेश्चन का होता है और समय सिर्फ 90 मिनट मिलता है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन प्लस होते हैं। दोस्तों, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और निगेटिव मार्किंग भी है। गलत आंसर पर 0.33 मार्क्स कटते हैं। ये एग्जाम आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और नॉलेज तीनों चीज़ों को चेक करता है। इसे क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की आदत डालनी पड़ेगी। इसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों, CBT पास करने के बाद आता है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यही वो स्टेज है जहां ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स को 35 kg वेट 100 मीटर तक 2 मिनट में और 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 20 kg वेट 100 मीटर तक 2 मिनट में और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। यहाँ कोई सेकंड चांस नहीं मिलता, मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें पहले से ही रनिंग और एक्सरसाइज की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों, PET क्लियर करने के बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सभी सर्टिफिकेट्स चेक होते हैं। 10th मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट अगर मांगा गया हो तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट और फोटो ID। इसके बाद रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल एग्जाम होता है। यहाँ आई साइट, हेयरिंग एबिलिटी और फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है। कई कैंडिडेट्स रिटेन और PET क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जानेंगे सिलेबस क्या है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस बहुत ही बेसिक है। मैथ्स की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, बॉड मास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं रीजनिंग की बात करें तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल्स, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स और रेलवे से जुड़ी अपडेट्स देखी जाती है। अगर आप रोज 2 से 3 घंटे स्टडी करेंगे और मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो ये एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है। इसके बाद है कट ऑफ कितना चाहिए। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पास होने के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट देना काफ़ी नहीं है। असली बात आती है कट ऑफ मार्क्स पर।
कट ऑफ का मतलब है वो मिनिमम मार्क्स जो लाने ही पड़ेंगे ताकि आप नेक्स्ट स्टेज यानी पीएटी तक पहुंच सको। अब हर कैटेगरी और हर रीजन की कट ऑफ अलग होती है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड्स देखें तो जनरल कैटेगरी वालों को सिलेक्शन के लिए लगभग 96 से 98 रॉ मार्क्स लाने पड़े हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये लगभग 65 से 70 मार्क्स के बराबर माना गया। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये थोड़ा कम यानी लगभग 90 से 95 रॉ मार्क्स और एससी एसटी के लिए 85 से 90 रॉ मार्क्स तक गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, सिर्फ पास मार्क्स लाने से काम नहीं चलेगा, आपको हाई स्कोर टारगेट करना होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लाखों स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम में बैठते हैं। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी जॉब की सैलरी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। 7th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे 18,000 है। इसके साथ डीए, एचआरए, टीए और मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इन हैंड सैलरी करीब 22,000 से 25,000 तक पहुंच जाती है। इसके अलावा फ्री रेलवे पास, मेडिकल कवर और जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। प्राइवेट जॉब में इतनी स्टेबिलिटी और बेनिफिट्स मिलना मुश्किल है। यही कारण है कि रेलवे ग्रुप डी हर साल लाखों कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद जानेंगे प्रमोशन स्कोप कैसा है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी सिर्फ शुरुआत है, यहाँ से प्रमोशन का स्कोप भी अच्छा है। शुरुआत में आपको हेल्पर, ट्रैक मेंटेनर या असिस्टेंट जैसी पोस्ट मिलती है। कुछ सालों बाद एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम के आधार पर आपको टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, क्लर्क या सुपरवाइजर लेवल की जॉब्स तक प्रमोशन मिल सकता है। रेलवे में प्रमोशन सीनियरिटी और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, मतलब जितना अच्छा काम और कंसिस्टेंसी दिखाओगे उतनी जल्दी ऊपर बढ़ोगे। धीरे धीरे आपकी सैलरी, रिस्पेक्ट और फैसिलिटी भी बढ़ती जाती है। इसलिए ग्रुप डी सिर्फ एक एंट्री नहीं बल्कि लंबे करियर का मजबूत आधार है। इसके बाद है प्रिपरेशन टिप्स। दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी जरूरी है। मैथ्स और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करो। जनरल साइंस के लिए 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर या मोबाइल ऐप का यूज करो। पीटी क्लियर करने के लिए रोज रनिंग और एक्सरसाइज करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व करना ना भूलना। याद रखो, रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट दोनों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ रेलवे ग्रुप डी जॉब। दोस्तों इस जॉब में सिर्फ सैलरी ही नहीं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फ्री रेलवे ट्रेवल पास, कंसेशनल टिकट, जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटी और फैमिली कवर। इन सब के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी। यही सब मिलकर रेलवे जॉब को सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आपके पास रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी पूरी जानकारी है, एलिजिबिलिटी से लेकर एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन तक। याद रखिए ये जॉब सिर्फ मेहनती और कंसिस्टेंट स्टूडेंट को ही मिलती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए करियर टॉपिक के साथ। तब तक लगे रहो, पॉजिटिव रहो और अपने गोल पर फोकस बनाए रखो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में मदद मिल सके। कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ आपको करियर और गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी सबसे आसान भाषा में मिलती है। जय हिंद।